हेलो स्टूडेंट्स। हम लोग आज फिर फर्दर इस डिजिटल प्लेटफॉर्म विजन पॉइंट्स पे मैं आपके सामने माई सेल्फ अमिताभ सोनी। आई हैव मोर देन 20 ईयर एक्सपीरियंस इन द डिफरेंट ब्रांड इंस्टीट्यूट ऑफ द इंडिया एज वेल एज नेपाल। एंड लास्ट लेक्चर्स में हम लोगों ने बात की थी इंट्रोडक्शन अबाउट द साइटोलॉजी, दैट इज ए सेल, दैट इज यूनिट ऑफ लाइफ। उसके बारे में बात की, टाइप ऑफ सेल के रेफरेंस में बात की, और हम लोगों ने बात की कि हाउ मेनी टाइप ऑफ सेल इज प्रेजेंट। वो लेक्चर 1 था। इसके बाद हम लोगों ने नेक्स्ट लेक्चर्स में हम लोगों ने बात की अबाउट द ओवरव्यू ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल्स। बट नाउ आई विल डिस्कस अबाउट द सेल वॉल which is the main characteristics of plant cell. So today I will discuss about the cell wall. ये एक brief information है about the cell. ये जो सेल होती है इनके अंदर अगर हम लोग outermost covering की बात करें इनके जो plant cells, so outermost covering that is a cell wall and next one is a cytoplasm and the next जो फ्यूचर में हम लोग डिस्कस करेंगे वो है न्यूक्लियस। तो जो साइटोप्लाज्म होता है उस साइटोप्लाज्म के अंदर जो आउटर कवरिंग है, बेसिकली जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, जो यूनिट मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर्स होता है, उसके बारे में हम लोगों को आगे डिस्कस करना है। इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अलावा जो सेल ऑर्गेनल्स होंगे विच आर प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म विच मे बी द डिफरेंट काइंड ऑफ सेल ऑर्गन्स, जो डबल मेम्ब्रेन हो सकते हैं, सिंगल मेम्ब्रेन हो सकते हैं, नॉन मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गन्स हो सकते हैं। तो इस फ्लो चार्ट से हम लोग को जितना डिस्कस करना है इन फ्यूचर इन लेक्चर्स में, तो हम लोगों को ये डिफरेंट पार्ट डिस्कस करने हैं। बट टुडे आई विल डिस्कस अबाउट द सेल वॉल। ये जो सेल वॉल है बेसिकली, इस सेल वॉल की अगर बात करें तो ये सेल वॉल देयर इज ये नॉन लिविंग रिजिड स्ट्रक्चर्स है। ये नॉन लिविंग रिजिड स्ट्रक्चर का मतलब बेसिकली कि ये जो रिजिडिटी है इसकी वजह से शेप ऑफ सेल्स देखने को मिलती है। दूसरी चीज़ की जो सेल वॉल होती है वो परमेबल और इम्परमेबल नेचर की होती है। सेल वॉल परमेबल कब होती है? जब बेसिकली उसके ऊपर कोई सब्सटेंस का डिपोजिशन ना हो, और जब ये इम्परमेबल होगी इट मीन्स कि उसके ऊपर सोवेरिन या पैक्टिन का डिपोजिशन होगा, जिसकी वजह से वो इम्परमेबल नेचर की होगी। इम्परमेबल सेल वॉल का मतलब होता है दोज मेम्ब्रेन विच डू नॉट अलाउ टू पास सॉल्वेंट एज वेल एज सॉल्यूट, एंड परमेबल का मतलब है दोज मेम्ब्रेन विच अलाउ टू पास सॉल्वेंट एज वेल एज सॉल्यूट। तो ये परमेबल और इम्परमेबल दोनों तरीके से बिहेव कर सकती है। ये सेल वॉल जो कह सकते हैं, एक और इंपॉर्टेंट फीचर की सेल वॉल विच हेल्प इन द प्रोडक्शन ऑफ द मैकेनिकल डैमेज एंड इन्फेक्शन। प्लांट को मैकेनिकल डैमेज और इन्फेक्शन से ये सेल वॉल बचाती है। ये रिजिड स्ट्रक्चर और शेप ऑफ सेल प्रोवाइड करते हैं, दिस इज हेल्प इन द सेल इंटरेक्शन। तो जो सेल वॉल है, ये सेल वॉल बेसिकली इट इज एब्सेंट इन एनिमल सेल। It is absent in animal cell. In case of plant, gamete, zoospore, cell wall is absent. सेल वॉल प्लांट और एनिमल के केस, प्लांट के केस में स्पेशली ये सेल वॉल इन प्लांट्स गैमीट और जूस्पोर में एब्सेंट होती है, एंड द सेल वॉल इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लांट सेल। इट इज ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ plant cell. This cell wall is also absent in mycoplasma. It is also absent in mycoplasma, जिसको हम लोग जोकर ऑफ प्लांट किंगडम भी बोलते हैं। This mycoplasma is also called joker of plant kingdom. That is joker of plant kingdom. ये जो सेल वॉल है, ये सेल वॉल बेसिकली एल्गी के अंदर और फंजाई के अंदर इनका केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स डिफरेंट होता है। ये जो बेसिकली सेल वॉल है, ये सेल वॉल एल्गी के अंदर सेलुलोज, पैक्टिन
और कुछ स्पेसिफिक एल्गी के अंदर ये गैलेक्टन एंड मैनन की बनी होती है, दैट इज गैलेक्टन एंड मैनन की बनी हुई सेल वॉल होती है। सो एल्गी की केस में दिस सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज, पैक्टिन, गैलेक्टन एंड मैनन, बट इन केस ऑफ द फंजाई दिस सेल वॉल इज मेड अप ऑफ काइटिन। इन मोस्ट ऑफ द फंजाई सेल वॉल या यू कैन से द फंगल सेलुलोज की बनी होती है सेल वॉल। तो इन केस ऑफ फंजाई द काइटिनस सेल वॉल इज प्रेजेंट। काइटिनस सेल वॉल का मतलब ये है, इसको हम लोग फंगल सेलुलोज भी बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज फंगल सेलुलोज। तो मोस्ट ऑफ द फंजाई के अंदर जो सेल वॉल होगी विच इज मेड अप ऑफ काइटिन। ये जो सेल वॉल होती है, ये सेल वॉल का बेसिकली यहाँ पे अगर हम लोग बात करें टाइप ऑफ सेल वॉल के रेफरेंस में, तो ये जो सेल वॉल है वो 3 टाइप की होती है। एक वो जिसे हम लोग बोलते हैं प्राइमरी सेल वॉल, एक वो जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे सेकेंडरी सेल वॉल, एक है मिडिल लैमेला। ये जो प्राइमरी सेल वॉल होती है, ये प्राइमरी सेल वॉल बेसिकली कहना चाहिए कि ये जनरली प्राइमरी और सेकेंडरी सेल वॉल जो होती है वो सेलुलोज और हेमीसेलुलोज पैक्टिन की बनी होती है। अगर हम बात करें प्राइमरी सेल वॉल की, तो विच इज मेड अप ऑफ सेलुलोज, हेमीसेलुलोज एंड पैक्टिन विच इज आउटर मोस्ट लेयर। ये जो प्राइमरी सेल वॉल है ये आउटर मोस्ट लेयर है एंड विच इज कैपेबल ऑफ द ग्रोथ ऑफ सेल वॉल इन यंग प्लांट। यंग प्लांट के अंदर जो बेसिकली ग्रोथ होती है उसके लिए ये प्राइमरी सेल वॉल रेस्पॉन्सिबल। दूसरी चीज एक होती है जिसको हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी सेल वॉल। ये सेकेंडरी सेल वॉल विच इज एब्सेंट इन मेरिस्टेमेटिक सेल्स। जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स होती हैं उनके अंदर ये बेसिकली एब्सेंट होती है और जब सेकेंडरी सेल वॉल का फॉर्मेशन होगा वहां पे बेसिकली लिग्निन का डिपोजिशन होगा। इन केस ऑफ प्राइमरी सेल वॉल सेलुलोज, हेमीसेलुलोज के अलावा लिग्निन का डिपोजिशन नहीं होता। जब सेकेंडरी सेल वॉल का फॉर्मेशन होगा तो वहां पे लिग्निन का डिपोजिशन होगा और जब लिग्निन का डिपोजिशन होगा तो उसकी नेचर चेंज हो जाएगी बेसिकली, और ये लिग्निन के डिपोजिशन की वजह से ये जो सेल वॉल बनी उसको हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी सेल वॉल। सो इट फॉर्म इनर साइड ऑफ द सेल, इट इज फॉर्म इनर साइड ऑफ द सेल and here the lignin is present and which is absent in meristematic cell। तो एक यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि in which following tissue where the secondary cell wall is absent, so which is a secondary cell wall is absent in the meristematic cell। आपने कभी देखा होगा कि जब आप फ्रूट्स लेके आते हो बेसिकली तो फर्स्ट डेज वो थोड़े से टाइट रहते हैं, पल्पी नहीं होते, लेकिन आफ्टर 2 और 3 डेज के बाद वो कैसे हो जाते हैं, पल्पी हो जाते हैं। पता है क्यों पल्पी हो जाते हैं? ये जो बेसिकली पल्पी होते हैं उसका रीज़न ये होता है कि उस पर्टिकुलर जैसे एप्पल है या गुआवा है या बनाना है वो पल्पी हो जाते हैं। उसका रीज़न क्या है कि उनकी जो मिडिल लैमेला है विच इज़ मेड अप ऑफ कैल्शियम, मैग्नीशियम, पैक्टेट की, जिसको हम लोग सीमेंटिंग मटेरियल बोलते हैं। ये जो बेसिकली सेल वॉल है, ये सेल वॉल जो कैल्शियम, मैग्नीशियम, पैक्टेट की बनी है, ये बेसिकली सीमेंटिंग मटेरियल की तरह बिहेव करता है। ये क्या होता है कि ये सॉफ्ट हो जाते हैं फ्रूट्स, तो ये क्या होती है, मैमले डिसॉल्व कर जाती हैं बाय द फॉर्मेशन ऑफ पैक्टिनेज एंड सेलुलेज एंजाइम। तो विद द हेल्प ऑफ सेलुलेज, पैक्टिनेज एंजाइम्स द मिडिल लैमेला बिकम्स सॉफ्टेंड एंड द फ्रूट बिकम पल्पी एंड जूसी। इसलिए हम लोग ये कहते हैं कि मिडिल लैमेला विच इज मेड अप ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पैक्टेट जो रिजिड होती है बेसिकली, और इसको हम लोग सीमेंटिंग मटेरियल भी बोलते हैं। तो 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे। पहला ये कि इन विच फॉलोइंग wall, yeah, in which following tissue the secondary cell wall is absent, which is a meristematic cell। And next another one question, the fruit becomes pulpy and juicy after the 1 or 2 days। उसका रीजन है कि पैक्टिनेज एंड सेलुलेज एंजाइम्स जो बेसिकली सिक्रीट होते हैं, वो पैक्टिनेज सेलुलेज एंजाइम, सेलुलेज एंड पैक्टिनेज एंजाइम जो उस मिडिल लैमेला को क्या करते हैं, डिसॉल्व करते हैं। दिस एंजाइम डिसॉल्व मिडिल लैमेला। ये मिडिल लैमेला को डिसॉल्व कर देते हैं, फ्रूट बिकम्स पल्पी एंड सॉफ्ट। नेक्स्ट बात करनी है कि ये जो हमारे प्लांट सेल्स होते हैं जिनके अंदर सेलुलोजिक सेल वॉल होती है, अगर हम लोग बात करें तो ये सेलुलोजिक सेल वॉल जो है इनके अंदर बेसिकली ग्लूकोज यूनिट्स होती हैं, और ये जो ग्लूकोज यूनिट्स होती हैं वो मिलकर बनाती हैं सेलुलोज को। यहाँ पे अगर हम लोग बात करें जो मैक्रोफाइब्रिल्स होते हैं, वो कह रहे हैं कि एक मैक्रोफाइब्रिल्स के अंदर नियर अबाउट 250 माइक्रोफाइब्रिल्स होते हैं, और ये 250 माइक्रोफाइब्रिल्स में ईच माइक्रोफाइब्रिल्स विच इज मेड अप ऑफ द 20 माइसेलाई, means 20 micelli form a microfibrils and 200 microfibrils form a macrofibrils, and the 35 to 100 cellulosic chain means cellulose chain जो बेसिकली कहना चाहिए अल्फा डी ग्लूकोज से बनती है, सॉरी बीटा डी ग्लूकोज से बनती है, ये सेलुलोज चेन
ये जो बीटा डी ग्लूकोज है ये बेसिकली जो सेलुलोज का फॉर्म करेगी, ये सेलुलोज 20 यूनिट मतलब 30 to 35 to 100 यूनिट ऑफ सेलुलोज चेन फॉर्म में 1 माइसेलाई एंड द फ्रॉम 20 माइसेलाई फॉर्म में 1 माइक्रोफाइब्रिल एंड 200 माइक्रोफाइब्रिल टू फॉर्म में 1 मैक्रोफाइब्रिल। तो ये तो बात है इस नेटवर्क ऑफ सेलुलोज के रेफरेंस में। यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सेलुलोज में बेसिकली जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स है मेन है वो बीटा डी ग्लूकोज है, लेकिन इन केस ऑफ रेस्पिरेशन हम लोग जो यूज करते हैं उसको बोलते हैं अल्फा डी ग्लूकोज। वो अल्फा डी ग्लूकोज का बेसिकली यूज है एज ए रेस्पिरेटरी फ्यूल विच इज नेवर यूज्ड हियर, वो नहीं यहाँ पे यूज होता है। वो दोनों की ओरिएंटेशन डिफरेंट है। यहाँ पे जो सेलुलोज का फॉर्मेशन करेगा उसको बोलते हैं बीटा डी ग्लूकोज, इनका केमिकल स्ट्रक्चर ओरिएंटेशन डिफरेंट होती है बेसिकली। यहाँ पे हम लोग को एक और बात करनी है ओरिजिन ऑफ सेल की नहीं, यहाँ बात करनी है ओरिजिन ऑफ सेल वॉल की। बेसिकली ये जो ओरिजिन ऑफ सेल वॉल है, जब ड्यूरिंग सेल डिवीजन और स्पेशली इन केस ऑफ माइटोसिस, जब माइटोसिस होगी तो वहां पे सेल प्लेट फॉर्मेशन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं साइटोकाइनेसिस। और जब वहां पे साइटोकाइनेसिस होगी बाय सेल प्लेट फॉर्मेशन तो सेल वॉल विल फॉर्म। एक बार फिर सुन लीजिए, ये जो ओरिजिन ऑफ सेल वॉल है बेसिकली ड्यूरिंग सेल डिवीजन, जब माइटोसिस होती है, माइटोसिस में जब साइटोकाइनेसिस होगी तो इन दिस साइटोकाइनेसिस विच इज टेक्स प्लेस बाय द सेल प्लेट फॉर्मेशन। ये जो सेल प्लेट फॉर्मेशन होगी, ये सेल प्लेट फॉर्मेशन के बाद क्या होता है, सेल वॉल फॉर्म होती है। तो सेल वॉल का फॉर्मेशन ड्यूरिंग द सेल प्लेट फॉर्मेशन इन केस ऑफ प्लांट देखने को मिलता है, बिकॉज द सेल वॉल इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लांट। ओके, नेक्स्ट हम लोग आगे बात करें तो ये जो ग्रोथ होती है सेल वॉल की, ये ग्रोथ मेनली 2 टाइप की होती है। ये जो ग्रोथ है, ये ग्रोथ सेल वॉल की मेनली 2 टाइप की होती है। एक को बोलते हैं ग्रोथ ऑफ इंटूससेप्शन और एक को बोलते हैं ग्रोथ ऑफ एपोजिशन। ये जो ग्रोथ ऑफ इंटूससेप्शन है, इस ग्रोथ के अंदर जो डिपोजिशन होता है, दैट इज ए डिपोजिशन ऑफ मटेरियल एज फाइन ग्रेन्यूल्स, जिसकी वजह से थिकनेस इंक्रीज करती है। जिसकी वजह से क्या इंक्रीज करती है, थिकनेस इंक्रीज करती है। यहां पे जो बेसिकली ग्रोथ ऑफ इंटूससेप्शन है, ये इंटूससेप्शन जिसको हम लोग बोलते हैं ग्रोथ 2 तरीके से देखने को मिलती है सेल वॉल की। एक वो जिसके अंदर अगर ये डिपोजिशन फाइन पार्टिकल्स का या फाइन मटेरियल्स का जब डिपोजिशन होगा एज ए फाइन ग्रेन्यूल्स, उसकी वजह से थिकनेस इंक्रीज करती है। तो जो प्राइमरी सेल वॉल की ग्रोथ होगी, जो ग्रोथ ऑफ प्राइमरी सेल वॉल होगी, वो किसकी वजह से होगी, ग्रोथ ऑफ इंटूससेप्शन की वजह से होगी। ये आपको पॉइंट याद रखना है। दूसरी अगर हम पॉइंट की बात करें, ग्रोथ ऑफ एपोजिशन की बात करें, तो यहां पे क्या होता है, यहां पे बेसिकली डिपोजिशन ऑफ मटेरियल जो होता है, डिपोजिशन ऑफ मटेरियल या डिपोजिशन ऑफ सब्सटेंस इन द फॉर्म ऑफ लेयर, यहां बेसिकली क्या होगा, जो डिपोजिशन का सब्सटेंस का डिपोजिशन होगा, यहां पे होता है फाइन ग्रेन्यूल्स के फॉर्म में। यहां पे फाइन ग्रेन्यूल्स के फॉर्म में नहीं होता है, यहां लेयर के फॉर्म में होता है बेसिकली, जिसकी वजह से यहां पे सरफेस एरिया इंक्रीज करता है। क्या इंक्रीज करता है, सरफेस एरिया। तो ये दोनों में बेसिक डिफरेंस है कि ग्रोथ ऑफ इंटूससेप्शन में थिकनेस इंक्रीज करेगी, बट बाय द ग्रोथ ऑफ एपोजिशन द सरफेस एरिया विल इंक्रीजेस। तो यहां पे एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो सेकेंडरी सेल वॉल है, वो सेकेंडरी सेल वॉल का जो ग्रोथ होगी वो दोनों की वजह से होती है, विच इज बाय ग्रोथ ऑफ इंटूससेप्शन एंड ग्रोथ ऑफ एपोजिशन। इट इज क्लियर। हम लोग बात कर रहे हैं ये ग्रोथ ऑफ सेल वॉल के रेफरेंस में, तो ये ग्रोथ ऑफ सेल वॉल 2 टाइप की होगी, एक ग्रोथ ऑफ इंटूससेप्शन और एक ग्रोथ ऑफ एपोजिशन। ये जो ग्रोथ ऑफ इंटूससेप्शन है, इसमें ऑलरेडी केवल थिकनेस इंक्रीज करेगी, वॉल मटेरियल का जो डिपोजिशन होगा वो फाइन ग्रेन्यूल्स के फॉर्म में होगा।
यहाँ पे जो प्राइमरी सेल वॉल की ग्रोथ होगी वो देखने को मिलती है बाय ग्रोथ ऑफ इंटरसेप्शन। बट इन केस ऑफ द सेकेंडरी सेल वॉल ये जो बेसिकली मिलती है देखने को, यहाँ पे जो ग्रोथ देखने को मिलती है वो मिलती है सरफेस एरिया की वजह से, क्योंकि यहाँ पे वॉल मटेरियल का डिपोजिशन तो होता है बट इन द फॉर्म ऑफ लेयर होता है, और उसकी वजह से क्या बढ़ता है, सरफेस एरिया इंक्रीज करता है। तो जब ये सरफेस एरिया इंक्रीज करेगा तो यहाँ सेकेंडरी वॉल का फॉर्मेशन या सेकेंडरी सेल वॉल का जो फॉर्मेशन होगा वो बेसिकली दोनों की वजह से होता है, ग्रोथ ऑफ इंटरसेप्शन की वजह से भी और ग्रोथ ऑफ एपोजिशन की वजह से भी। ये जो सेल वॉल है, इस सेल वॉल की और भी कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं कि यहाँ पे जो थिकनिंग होती है, कभी कभी क्या होता है कि सेल वॉल के ऊपर कुछ मटेरियल का डिपोजिशन होता है, जैसे आपने अभी देखा। जब यहाँ पे बेसिकली डिपोजिशन होता है सेल वॉल के ऊपर लाइक पैक्टिन का, लिग्निन का, सुबेरिन का, तो डिफरेंट काइंड ऑफ थिकनिंग डेवलप कर जाती हैं। ये जो थिकनिंग डेवलप करती हैं पहले उनकी बात करते हैं। ये जो थिकनिंग डेवलप करेंगी, अगर वो थिकनिंग डेवलप होती है सेल वॉल पे तो कुछ स्पेसिफिक शेप का फॉर्मेशन करती है लाइक दिस। ये स्पाइरल शेप में दिखाई देती है। लेकिन अगर इनकी और डिफरेंट स्ट्रक्चर्स की बात करें तो ये कभी कभी एनुलर फॉर्म में भी दिखाई देती है, इनको बोलते हैं एनुलर। तो ये स्पाइरल थिकनिंग हो सकते हैं, एनुलेटेड थिकनिंग हो सकती है, इसको हम बोलते हैं एनुलर। दिस इज ये थिकनिंग। तो यहाँ पे हम लोगों ने बात की कि थिकनिंग ऑफ सेल वॉल में डिफरेंट वॉट मटेरियल डिपॉजिटेड ऑन द सेल वॉल लाइक द लिग्निन, सुबेरिन, पैक्टिन, वो डिफरेंट काइंड की थिकनिंग का फॉर्मेशन करते हैं। ये थिकनिंग ज़्यादातर हमें ट्रैकिड्स या वेसल्स में दिखाई देती हैं बेसिकली। एक और इम्पॉर्टेंट बात करनी थी, ये जो प्राइमरी और सेकेंडरी सेल वॉल में एक और इम्पॉर्टेंट है कि रेयरली कभी कभी क्या होता है कि सेल वॉल में टर्चरी सेल वॉल भी बनती है बेसिकली। और जब ये टर्चरी सेल वॉल का फॉर्मेशन होता है तो ये टर्चरी सेल वॉल मोस्ट ऑफ द ट्रैकिड्स के अंदर देखने को मिलती है। उस पर्टिकुलर ट्रैकिड्स में जो डिपोजिशन होगा टर्चरी सेल वॉल में उसको बोलते हैं जाइलेन। तो ये जो जाइलेन प्रेजेंट है बेसिकली ये केवल टर्चरी सेल वॉल के अंदर प्रेजेंट होता है, दैट इज कॉल्ड द टर्चरी सेल वॉल। ये जो टर्चरी सेल वॉल है, इस टर्चरी सेल वॉल विच इज ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रैकिड ऑफ जिम्नोस्पर्म एंड वेयर द जाइलेन इज प्रेजेंट। ओके, हम लोग बात कर रहे थे इस थिकनिंग के रेफरेंस में। कभी कभी क्या होता है कि ये जो थिकनिंग है जहां पे लिग्निन का डिपोजिशन होता है वहां पे लिग्निन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होती है। सपोज ये वॉल है और इस वॉल के ऊपर लिग्निन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, लेकिन कहीं कहीं पे जब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होता तो वहां पिट्स बन जाते हैं लाइक दिस। इनको हम लोग बोलते हैं पिट्स। तो अगेन लिसन, यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं कि जब लिग्निन का प्रॉपरली डिपोजिशन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा तो वहाँ पे क्या बन जाएंगे, पिट्स बन जाएंगे। और ये जो पिट्स बनते हैं, ये पिट्स ज़्यादातर दो टाइप के होते हैं। एक वो जिसको हम लोग बोलते हैं सिंपल पिट और एक वो जिसको बोलते हैं बॉर्डर्ड पिट। तो पहले तो बात करते हैं सिंपल पिट के रेफरेंस में। ये जो सिंपल पिट होते हैं, सिंपल पिट की अगर हम लोग बात करें तो सिंपल पिट में क्या होता है कि यहाँ पे जो पोर्स होते हैं वहाँ पे अंदर का डायमीटर और बाहर का डायमीटर ऑलमोस्ट एक जैसा दिखाई देता है। ये अगर सिंपल पिट है, दिस इज कॉल्ड द सिंपल पिट। तो यहाँ पे अंदर और बाहर का डायमीटर ऑलमोस्ट सेम देखने को मिलता है, दिस इज कॉल्ड द सिंपल पिट। अगर हम इसकी बात करें तो ये डिपोजिशन जो है वो है आपका प्राइमरी सेल वॉल, और जो रेड कलर की लाइनिंग है मिडिल में वो है मिडिल लेमला। ये पूरा पूरा प्राइमरी सेल वॉल है और ये है मिडिल लेमला। तो ये इसको हम लोग बोलते हैं सिंपल पिट। ये जो पिट होती है बेसिकली बिटवीन द टू सेल्स जहाँ प्रेजेंट होगी, जब ये सेल वॉल के ऊपर लिग्निन का प्रॉपर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा तो पिट्स मिलेंगे। तो अल्टीमेटली ये सिंपल पिट है। इसके बाद जो दूसरा एग्जाम्पल है वो है हमारा बॉर्डर पिट का। ये जो बॉर्डर पिट्स होती हैं उनमें जो इनके एंड होते हैं, एज होते हैं, वो बेसिकली कुछ स्वेल कर जाते हैं लाइक दिस। ये बॉर्डर पिट्स हैं। और अगर ये बॉर्डर पिट होंगे तो बॉर्डर पिट में आपको ये बेसिकली इसको हम लोग बोलते हैं बॉर्डर्ड पिट।
और इस बॉर्डर पिट में जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई देता है इसको हम लोग बोलते हैं टोरस, और ये टोरस बेसिकली सुबेरिन का बना होता है। तो बॉर्डर पिट के अंदर टोरस आर प्रेजेंट, बट इन केस ऑफ द सिंपल पिट टोरस इज नॉट प्रेजेंट। यहाँ पे टोरस जो सुबेरिन का बना है इसका काम क्या होता है, इट इज जस्ट लाइक ए वॉल्व लाइक स्ट्रक्चर। ये वॉल्व लाइक स्ट्रक्चर होता है जब पर्टिकुलर सेल के अंदर, अगर सेल के अंदर यहाँ पे ये टोरस फिक्स हो जाए तो ये इस साइड से मटेरियल का ट्रांसफर इस सेल में नहीं होगा बेसिकली। तो ये टोरस जो होता है ये वॉल्व लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है। ये बॉर्डर पिट है और ये सिंपल पिट है। अगर हम इस बॉर्डर पिट की बात करें तो यहाँ पे अंदर का डायमीटर, ये जो बेसिकली बाहर डायमीटर और अंदर का डायमीटर ये दोनों में डिफरेंट होता है, इसको कह सकते हैं हम लोग बात कर रहे हैं स्पेशली इस बॉर्डर पिट के रेफरेंस में। और हम लोगों को बात ये करनी है कि यहाँ पे अगर हम लोग डायमीटर की बात करें तो ये तो हो गया आपका जो अंदर डायमीटर है, ये बाहर अंदर की तरफ डायमीटर ज़्यादा और बाहर डायमीटर कम, जो ये है। तो ये बेसिक डिफरेंस होता है। और दूसरा डिफरेंस होता है यहाँ पे प्रेजेंट होने वाला टोरस, जो आपको यहाँ बीच में दिखाई देगा, विच इज कॉल्ड द torus. So in border pit torus is present which act as a valve like structure which is made up of suberin, and here it is a simple pit. ये पिट्स बेसिकली फंगल सेल वॉल के अंदर भी देखने को मिलते हैं। तो ये एक इंफॉर्मेशन थी अबाउट द सेल वॉल। एक और चीज़ मैं फर्दर आपको एक एक्सप्लेन करना चाहूँगा रिगार्डिंग द स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल के रेफरेंस में, तो उसके बारे में बात करते हैं। यहाँ पे जो सेल वॉल मैंने बोली कि यहाँ पे जो सेल वॉल है जो तीन टाइप की थी इनिशियली, प्राइमरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल एंड टर्शरी सेल वॉल। तो ये जो मिडिल लैमेला और ये सारी चीज़ें हैं इनका अरेंजमेंट कैसे होता है, और यहाँ पे इन बिटवीन द सेल्स जो कंपार्टमेंट्स हैं उनके बीच में बेसिकली क्या होता है, इंटरकनेक्शन होता है थ्रू द प्लाज्मोडेस्माटा। ये है मिडिल लैमेला। और इस मिडिल लैमेला के ऊपर है बेसिकली ये प्राइमरी सेल वॉल। ये है मिडिल लैमेला, प्राइमरी सेल वॉल, और इसके बाद ये है सेकेंडरी सेल वॉल। यहाँ पे इन बिटवीन द टू सेल्स जो है यहाँ पे क्या होता है, स्पेशली कुछ इस तरीके से यहाँ प्लाज्मोडेस्माटा प्रेजेंट होता है। इसको हम लोग अभी डिटेल में डिस्कस करेंगे। इट इज कॉल्ड द प्लाज्मोडेस्माटा। ये प्लाज्मोडेस्माटा को हम लोग इंटरकॉम ऑफ सेल भी बोलते हैं, इंटरकॉम ऑफ सेल भी बोलते हैं, क्योंकि दो सेल्स के बीच में कनेक्शन और कहना चाहिए मटेरियल के ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। ये इसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी सेल वॉल, जो आउटर मोस्ट होती है। ये है मिडिल लैमेला, और ये है सेकेंडरी सेल वॉल। नॉर्मली क्या होता है कि टर्शरी सेल वॉल मोस्टली ट्रैकेट्स ऑफ जिम्नोस्पर्म के अंदर प्रेजेंट होती है, जहां पे जाइलेन होता है। बट इन केस ऑफ द सेकेंडरी सेल वॉल इनका फॉर्मेशन ग्रोथ ऑफ एपोजिशन और ग्रोथ ऑफ इंटरसेप्शन दोनों की वजह से होता है, और इनके अंदर लिग्निन भी प्रेजेंट होता है, जिनका फॉर्मेशन मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के अंदर नहीं होता। इन केस ऑफ मिडिल लैमेला विच इज मेड अप ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पैक्टेट, कैल्शियम मैग्नीशियम पैक्टेट जो सीमेंटिंग मटेरियल की तरह काम करता है, जब पैक्टिन है उस सेलुलोज एंजाइम उसके ऊपर वर्क करेंगे तो मिडिल लैमेला डिसॉल्व हो जाती है और फ्रूट
पल्पी एंड जूसी हो जाते हैं। इनके अलावा जो मेन इंपॉर्टेंट है वो ये कि जो प्राइमरी सेल वॉल है, ये प्राइमरी सेल वॉल सेलुलोजिक, हेमीसेलुलोज और पैक्टिन की बनी होती है। ये जो प्लाज्मोडेस्माटा है, इस प्लाज्मोडेस्माटा की अगर हम लोग बात करें तो प्लाज्मोडेस्माटा में एक सेल ये, एक सेल ये, इनके बीच में प्लाज्मोडेस्माटा के अंदर यहाँ पे क्या होता है कि जब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इलोंगेट कर जाएगा तो ये इलोंगेट करके डेस्मोटिब्यूल्स का फॉर्मेशन बनाता है, और ये इलोंगेशन बेसिकली इसी डेस्मोटिब्यूल, इसको बोलते हैं डेस्मोटिब्यूल, ये प्लाज्मोडेस्माटा है, दिस इज कॉल्ड द प्लाज्मोडेस्माटा। इस प्लाज्मोडेस्माटा में जो ER है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इलोंगेट करके डेस्मोटिब्यूल्स का फॉर्मेशन करती है और वो कंप्लीट प्लाज्मोडेस्माटा को फॉर्म करती है। तो प्लाज्मोडेस्माटा का जो फंक्शन है वो बेसिकली इंटरकॉम ऑफ सेल्स हैं इन बिटवीन द टू सेल्स, ये बेसिकली ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल में हेल्प भी करते हैं। तो ये है कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट द प्लाज्मोडेस्माटा। तो ये आज जो हम लोगों ने बात की वो बात की सेल वॉल के रेफरेंस में प्लांट सेल के अंदर जो इंपॉर्टेंट आउटर मोस्ट कवरिंग है उसके बारे में। So thank you, and if you have any doubt, so you will visit our website and जो उस पर कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है उस कॉन्टैक्ट नंबर पे जाकर के कोई भी आप क्वेरीज है या कोई भी इंफॉर्मेशन है वो वहाँ से हमारी वेबसाइट से ले सकते हैं। थैंक यू सो मच।